Hello class, this is Ayush Dubey and I welcome to you all guys on my channel Extreme Classes. So आज का लेक्चर हमारा जावा पर है. So basically आज हम जावा के बारे में पढ़ेंगे. जावा के बेसिक कॉन्सेप्ट से आज स्टार्ट करेंगे एंड इट विल बी गो टू द हाई लेवल. सो सबसे पहले हम देख लेते हैं एज अ सब्जेक्टिव लेवल ये जावा किसके लिए इंपॉर्टेंट है. सो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आई जस्ट से दैट कि आईसीएसई क्लास 9 लेसन 1 आईसीएसई बोर्ड में, बिकॉज आईसीएसई बोर्ड में जावा पढ़ाया जाता है और अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड में पाइथन. बट डेफिनेटली पाइथन की वीडियोस आपके आने स्टार्ट हो चुके हैं, पहले से कुछ पार्ट्स उसके आ भी चुके हैं. जावा का स्टार्टिंग आज से कर रहा हूँ और आईसीएसई क्लास 9 मतलब उनके क्लास 9 में चैप्टर फर्स्ट से इस जावा को स्टार्ट कर रहा हूँ. क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट से लेने का रीजन ये है आईसीएसई का, बिकॉज आईसीएसई फुल्ली जावा है 9, 10, 11, 12. तो क्लास 9 में इनके बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुके हैं जावा के. तो हम इन्हीं से स्टार्ट करें. इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट चैप्टर का नाम है और यहीं से इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसके क्लियर करेंगे. फॉर एग्जांपल वी ऑल नो दैट कि जावा इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जावा क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है. And Python is also a type of programming language. C is also a type of programming language. C++ is also a type of programming language. So just we need to understand think what is the mean of exactly programming language. भाई अगर हर चीजें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? What is a programming language? So प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए हम सिर्फ इतना समझेंगे कि इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग और वी कैन से दैट कि गेटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम. सो अब इसका मतलब क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं. किसी भी प्रॉब्लम का मतलब क्या है? अब सपोज करिए मेरे सामने रखे टेबल पर कोई भी एक ग्लास रखी हुई है और उस ग्लास को मुझे चाहिए बट मैं कैपेबल नहीं हूं उस ग्लास को जाके लेने के लिए. तो मेरे लिए एक प्रॉब्लम क्या हो गया? ग्लास को लाना. और मेरा सॉल्यूशन क्या है? अगर कोई ग्लास को लेते आए. प्रॉब्लम ये है कि मैं ग्लास को ला नहीं सकता खुद उठ करके और सॉल्यूशन ये है कि कोई वो ग्लास लेकर के आए. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि मुझे ये बात किसी से कहनी पड़ेगी कि मुझे क्या चाहिए? वो ग्लास चाहिए. आई जस्ट नीड टू से ना कि गिव मी अ ग्लास. सो दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं. अपनी किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को पाने के लिए हम जो भी बात कह रहते हैं इन अवर डेली रूटीन, वो चीज हमारा क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है. और उसी बात को जो भी पर्सन परफॉर्म करता है उसे हम कुछ और कहते हैं, उसे हम आगे समझेंगे. बट उसी बात को हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं. अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम उन्हीं बातों को अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं लाइक जावा, सी, सी++, पाइथन एंड मैनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या करते हैं? इन बातों को लिखते हैं जावा के फॉर्म में, जैसे भी फॉर्म में. इसमें हम जावा के फॉर्म में लिखेंगे. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद अगर हम अगला कॉन्सेप्ट रखें तो वो होता है प्रोग्राम का. अब ये है कि प्रोग्राम क्या होता है. अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम क्या करता है कि हम अभी मान लो अपनी बात किसी अनदर पर्सन से कह करके उससे वो काम करवा रहे हैं. तो जो हम अनदर पर्सन से बात कह रहे हैं तो हमारी बात को यहां से वहां तक ले जाने के लिए जो मीडियम होता है उसे डेली रूटीन में तो भाई ठीक है हमें पता है पार्टिकल नेचर है, इन सब के थ्रू हमारा काम होता है. बट इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आवर दिस टास्क डन बाय प्रोग्राम. हमारी इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर तक ले जाने का काम कौन करता है? प्रोग्राम करता है. सो वी कैन से दैट कि इट कन्वे अवर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू कंप्यूटर. मतलब हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को, हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, इनको यहां से कंप्यूटर तक ले जाने का काम कौन करता है? प्रोग्राम करता है. जैसे हमारी बातों को उस आदमी तक ले जाने का काम कौन कर रहा था? हमारे बीच के पार्टिकल्स कर रहे थे. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोग्राम को समझने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग. ठीक है. व्हाट वी कैन से, देखो बहुत छोटे कॉन्सेप्ट हैं और इन्हें हम डेली बेसिस पे समझते भी हैं बट इनके डिफरेंस को नहीं जानते हैं. नेक्स्ट इज प्रोग्रामिंग एंड द लास्ट इज
प्रोग्रामर। अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो जो हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको लिखने का जो तरीका होता है वो यूज कौन करता है? प्रोग्रामिंग के थ्रू, विच इज कॉल्ड कमांड एंड स्टेटमेंट। कमांड एंड स्टेटमेंट्स, ये कमांड और स्टेटमेंट क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग के थ्रू एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाते हैं जिसे प्रोग्राम कंप्यूटर तक ले जाता है, और इन कमांड और स्टेटमेंट को लिखने का काम कौन करता है? प्रोग्रामर। राइट कमांड एंड स्टेटमेंट, और वी कैन से दैट प्रोग्रामिंग। यानी कि इसको लिखने का काम, किसी भी प्रोग्राम को लिखने का काम प्रोग्रामिंग करता है, लिखने का तरीका प्रोग्रामिंग बताता है, जो लिखते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है और उसे कंप्यूटर तक ले जाने का काम प्रोग्राम करता है। तो ये एक साइकिल हो गई जिसे हमें समझना था और हम समझ भी लिए। इसके बाद ये इतना काम तो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या बनाते हैं? सॉफ्टवेयर बनाते हैं। किसके थ्रू बनाते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू बनाते हैं। तो अब इन सॉफ्टवेयर की भी कुछ कैटेगरीज होती हैं। उन कैटेगरीज को समझने के लिए हमारे पास दो टर्म है। पहले टर्म को हम बोलते हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और दूसरे को हम कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट को समझते हैं। So I always say कि whenever you need to understand any two concepts, any two topic, so you need to understand the difference between two topics with the help of their examples. So what I do or what we do, we just need to write the examples. अब आप सपोज करो आपने कोई फोन खरीदा फर्स्ट टाइम नया, तो अब उस न्यू फोन को जब आप स्विच ऑन करते हैं तो आप क्या देखते हैं? उसमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो उसमें प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, पहले से ही इंस्टॉल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल images, if you take another example like phone calculator, फोन में पहले से ही रखा हुआ कोई कैलकुलेटर। और अगर इसके अलावा हम कोई और काम बात करते हैं तो इमेज हो गया, कैलकुलेटर हो गया, लाइक गैलरी। जैसे गैलरी को ही हम क्या कह रहे हैं? इमेज कर रहे हैं, इमेज का फॉर्म जो भी होता है। इसके बाद कैमरा। तो ये सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो हम फोन को जब स्टार्ट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तभी इंस्टॉल रहते हैं। तो ये एप्लीकेशन सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बनाए जाते हैं। और इन एप्लीकेशन को अगर हम इस एप्लीकेशन के नाम की हम बात करते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? अब हमारा जो नेक्स्ट थिंग है वो है प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो फॉर एग्जांपल आप सपोज करो आपने क्रोम इंस्टॉल किया, आपने B612 कैमरा इंस्टॉल किया, आपने कोई गेम इंस्टॉल कर लिया लाइक फ्री फायर, आपने कोई और चीज इंस्टॉल कर ली। तो ये जो गेम्स का है या ये सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो आप इंस्टॉल नहीं करते, इंस्टॉल करते हो और जब चाहते हो तब इन्हें अनइंस्टॉल कर लेते हो। और ये ऐसे एप्लीकेशन है जिन्हें ना ही आप इंस्टॉल कर सकते हो ना ही अनइंस्टॉल कर सकते हो। सो ऐसे एप्लीकेशन को हम सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बनाते हैं और कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ऐसे एप्लीकेशन को हम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बनाते हैं और इन्हें कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो ये बेसिक डिफरेंस था हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू बनाए जाने वाले सॉफ्टवेयर्स का, कि किन्हें हम सिस्टम बोलते हैं, किन्हें एप्लीकेशन बोलते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस होता है, इनके क्या एग्जांपल्स होते हैं। तो अभी ये दो टॉपिक हमारे ये कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किए हैं। बेसिकली हम अपने फोन में, अब आप इसके थ्रू आपके फोन में रखे हुए हर सॉफ्टवेयर को आप पता कर पाएंगे कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जिस भी सॉफ्टवेयर को आपने अनइंस्टॉल कर दिया, इट इज एप्लीकेशन, एंड दोज व्हिच यू कैन नॉट अनइंस्टॉल, दैट आर कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो अब इन सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो ये है कि चाहे आप जावा पढ़ें, चाहे आप पाइथन पढ़ें, चाहे आप रूबी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ें, सी के बारे में पढ़ें, C++ के बारे में पढ़ें, सारे सॉफ्टवेयर आपके दो बेसिस पे काम करते हैं। फर्स्ट है POP एंड द अनदर इज OOP। POP का मतलब होता है प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। व्हाट इज प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड
प्रोग्रामिंग। ओपी का कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, तो देखो बहुत ज्यादा हम इसे क्लैरिफाई नहीं करेंगे, और जिसे हमें आगे तक पढ़ना है सिर्फ उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। पीओपी जो होता है वो बेसिकली हमारे स्टेप बाय स्टेप फंक्शन पे काम करता है। विच फंक्शन? स्टेप बाय स्टेप। और अगर हम इसके एग्जांपल को लें तो हमारा सी हो गया, पास्कल हो गया, फॉर्ट्रैन हो गया, ठीक है। ये सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिन्हें हम पीओपी के थ्रू सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओपी की बात करें तो ये हमारा ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो ऑब्जेक्ट पर काम करता है। ऑब्जेक्ट का मतलब, अब ऑब्जेक्ट के मतलब को समझने के लिए हम आगे ऑब्जेक्ट पर भी थोड़ी देर बाद उसको समझाएंगे, बट ये किस पे काम करता है इतना हमें भी समझना है, विच इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इसके हम एग्जांपल की बात करें तो C++ हो गया, and like C++, Python, and definitely which we learn that time is Java। ये सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो OOP पे काम करते हैं। तो अब हमें आगे जो पढ़ना है वो OOP है, मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ऐसे प्रोग्राम जो ऑब्जेक्ट पर काम करते हो उन्हें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, या हम उन्हें UPS भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट के मतलब को समझने के लिए आप अपने डेली रूटीन में भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा बेसिकली किसी भी चीज को हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं जो भी चीज हमें दिखाई देती है। बट ऑब्जेक्ट की अगर पहचानने की हम बात करें तो ऑब्जेक्ट का अपना कुछ आइडेंटिटी होता है, ऑब्जेक्ट की अपनी कुछ स्टेट होती है, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्ट के बारे में होता है, कुछ अपनी आइडेंटिटी, कुछ अपने स्टेट, कुछ अपने उसके बिहेवियर होते हैं जिनके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, पहचानते हैं, उनके बिहेवियर के थ्रू। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो मान लें हमारे पास कोई भी एक बाइक है, तो बाइक का नाम जो होगा, नेम, वो क्या हो जाएगी, उसकी आइडेंटिटी हो जाएगी। बाइक किस कंडीशन में है, उसकी कंडीशन जो है वो उसका स्टेट हो जाएगा। और अगर हम बिहेवियर की बात करें तो बाइक में हमें ऑयल डालना पड़ता है, मींस पेट्रोल, उसमें हमें सर्विसिंग करानी पड़ती है, वो चलते वक्त आवाज करती है, ब्रेक लगाना पड़ता है, ये सारे उसके क्या हो गए, अपने बिहेवियर हो गए। तो इन्हें हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। प्रोग्रामिंग में भी अगर हम जावा में बात करें तो यही सारी चीजें हम ऑब्जेक्ट को समझेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट बना है उसका कैसा काम हो रहा है, एडिशन कर रहा है, सब्ट्रैक्शन कर रहा है, या क्या कर रहा है। जब हम आगे ऑब्जेक्ट्स पे काम करेंगे तो इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल जो हम अभी UPS के बारे में पढ़े थे, उस UPS के कुछ प्रिंसिपल होते हैं, उन प्रिंसिपल को हम समझ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ UPS। अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो पहला होता है हमारा विच इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? सेकंड होता है हमारा इनहेरिटेंस, सेकंड होता है हमारा इनकैप्सुलेशन। थर्ड होता है हमारा इनहेरिटेंस। फोर्थ होता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एंड देन फोर्थ इज फोर्थ क्या होता है आपका? एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन को एक साथ समझते हैं, बिकॉज रीजन ये है कि जो आपका एब्स्ट्रैक्शन होता है वो थोड़ा सा आपके इनकैप्सुलेशन से सेम रहता है। इस वजह से हम इनको जब एक साथ समझेंगे तो इनके कॉमन चीजें और इनके डिफरेंस दोनों को समझ लेंगे, और जैसे हम कॉमन और डिफरेंस को समझेंगे तो हम एब्स्ट्रैक्शन को और इनकैप्सुलेशन को दोनों को डिराइव कर पाएंगे। सो फर्स्ट टॉपिक इज एब्स्ट्रैक्शन एंड द अनदर इज इनकैप्सुलेशन। अगर हम इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो एब्स्ट्रैक्शन की देखो जो पहली पहचान होती है वो ये होती है कि इट यूज्ड टू हाइडिंग डेटा, या डेटा हाइडिंग, डेटा को छिपाने के लिए, चुराने के लिए नहीं, छिपाने के लिए काम करता है। अब छिपाने का मतलब क्या है, तो आप इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो कि सपोज करो आपने अपने मोबाइल में कोई भी चीज की, कैलकुलेटर पे कोई भी कैलकुलेशन की, आपने फोन पे किया 2 + 3 तो आपको आउटपुट आ गया 5।
क्या आप कहीं पर भी 2 और 3 बटन प्रेस करेंगे तो और इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपको आंसर 5 मिल जाएगा? नहीं ना। आपको कैलकुलेटर में टास्क परफॉर्म करना है या आपको फोन में एक टास्क परफॉर्म करना है, कहीं पर भी करना है, तो आपको पता है कि अंदर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। एक सॉफ्टवेयर जब तक रन नहीं करेगा, आप कोई सॉफ्टवेयर कैलकुलेटर का नहीं बनाए रहोगे, तो आप कैसे किसी चीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाओगे? तो यानी कि हम सिर्फ उतना ही देखते हैं जितना हमें दिखाया जाता है, बाकी उसके अंदर क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर कैसे बनाया गया, सॉफ्टवेयर के प्रोसेस क्या है, सॉफ्टवेयर के लाइसेंस कैसे लिए गए हैं, सॉफ्टवेयर कैसा है, ओपन सोर्स है, जैसी बहुत सी चीजें हैं, उन सब चीजों के बारे में हमें नहीं पता है, क्योंकि वो चीजें हमें नहीं बताई गई हैं या उन चीजों की हमें जरूरत ही नहीं दी गई है। बट जिन चीजों की जरूरत थी, बटन हमें दिखाया गया, उसका डिस्प्ले दिखाया गया है जहां पे हमें काम करना था, और बस बाकी कोई चीज हमें नहीं दिखाई गई। डेटा हाइडिंग यही काम करता है कि आपके की हुई किसी भी प्रोसेस को, आप उस प्रोसेस में जितनी भी चीजें चाहते हैं उतनी चीजों को आप छिपा देते हैं, और जो चीजें चाहते हैं वही चीजें वहां पे आपको दिखाई देती हैं। मतलब कि इसेंशियल चीजें, जिन चीजों की आपको जरूरत है या आप चाह रहे हैं सामने वाला देखे, सिर्फ वही इसेंशियल फीचर्स आपको क्या किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, और उसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है इसके बारे में आपको नहीं बताया जाता। सो यू कैन से दैट इट शोज ओनली इसेंशियल फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की इसेंशियल फीचर को दिखाई जाती है, उसके बैकग्राउंड में जो भी कुछ परफॉर्म हुआ रहता है उसे नहीं दिखाया जाता है, नहीं दिखाया जाता है। आपको अगर ये थोड़ा प्रॉब्लम लग रही है तो आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप नोट्स ले सकते हैं मुझसे, मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप उस व्हाट्सएप के थ्रू इस नोट्स को ले सकते हैं। और इन टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेश्चन होता है या आप चाहते हैं कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, सो यू आल्सो नीड टू सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर व्हिच वाज गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन, एंड देन आई विल सेंड यू क्वेश्चन पेपर व्हिच आई क्रिएट बिहाफ ऑफ दिस टॉपिक। सो व्हाट आई से, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्शन को हम डेटा हाइडिंग के लिए यूज करते हैं। जिन चीजों की जरूरत होती है ऑब्जेक्ट में उन्हें हम शो करते हैं, बाकी बैकग्राउंड में चीजों को परफॉर्म हो रही को नहीं दिखाते हैं। अब आते हैं इनकैप्सुलेशन में। इनकैप्सुलेशन भी कुछ हद तक इसी तरह होता है, इनकैप्सुलेशन भी कुछ हद तक इसी तरह होता है, बट इसमें थोड़े से डिफरेंस होते हैं। थोड़े से अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इनकैप्सुलेशन क्या करता है, आपने डॉक्टर के यहाँ देखा होगा, आपको कोई कैप्सूल मिलता है खाने के लिए कोई दवा की, तो उस कैप्सूल को जब आप खोलते हैं, सपोज करो मैं इस पेन का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, मैंने इस पेन को अभी तक लिखा है, अब अगर मुझे इस पेन को नहीं चल रहा है या इस मार्कर को अगर यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर इंक डालूंगा, ये मैंने इंक खोला और इंक इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, और इसके बाद मैंने इसे बंद करके रख दिया। अब ये आपका क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। अंदर क्या है आपको इसके बारे में नहीं पता है, बाहर से सिर्फ आपको इतना पता है कि आप इसको यूज कर रहे हो। अगर आप इसे कभी मतलब आप इसे यूज कर रहे हो, अगर आप इसे खोल के देख रहे हो अंदर क्या है, तो अंदर इसके इंक पड़ी हुई, उस इंक, वो इंक जब तक है तब तक ये काम कर रहा है। यही आपका इनकैप्सुलेशन होता है। अंदर जो इंक है वो, यानी कि इस इनकैप्सुलेशन के अंदर की कुछ मेथड, फंक्शन और कुछ क्लासेस हैं, ठीक है, और बाहर से इसे क्या किया गया, कवर किया गया है। आप सिर्फ इसके मार्कर के निब और इंक का यूज नहीं कर सकते हो, आप करोगे तो पूरे का एक साथ यूज करोगे कोई भी चीज को लिखने में, जो भी चीज आप लिख रहे हो। यही चीज आपका इनकैप्सुलेशन होता है, एक कवर लग जाता है जिसके अंदर आपकी सारी टास्क को परफॉर्म किया जाता है। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? मतलब कि इनकैप्सुलेशन में हम अगर कोई भी टास्क, कोई भी चीज कर रहे हैं, तो यानी उसके अंदर कोई डेटा, कोई मेथड, कोई फंक्शन क्या किया गया है, कंटेन, कंबाइन किया गया है। कोई भी डेटा, कोई भी फंक्शन, ठीक है ना, इनको क्या किया गया, आपस में कंबाइन टुगेदर, इनको आपस में कंबाइन कर दिया गया है इन अ यूनिट, एक यूनिट के फॉर्म में। और उसके बाद हम उस यूनिट के थ्रू उस पूरी की पूरी डेटा, फंक्शन या उसकी मेथड को हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। समझ में आया थोड़ा सा क्या होता है इनकैप्सुलेशन? अभी देखो हम लिख रहे हैं, ये इसके इंटरनल फीचर है। मतलब इनकैप्सुलेशन क्या है, ये बॉडी है और इसके अंदर की जो इंक है, पेन का जो इंक के जो स्टिक है सारी, वो सारी चीजें डेटा, फंक्शन और मेथड है जो आपस में कंबाइन होकर के एक यूनिट स्पैन की तरह हमारे लिए वर्क हेल्पफुल हो रही है। एब्स्ट्रैक्शन और इन दोनों के बीच अगर हम डिफरेंस की बात करें तो एब्स्ट्रैक्शन में हम जिन चीजों को चाहते हैं एसेंशियल फीचर को शो कर सकते हैं, बट कैप्सुलेशन के अंदर, इनकैप्सुलेशन के अंदर हम किसी भी चीज को शो नहीं कर सकते हैं। ऑल थिंग्स आर
कॉम्प्लेक्सली कंबाइंड टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट ऑफ फॉर्म। एक यूनिट के फॉर्म में ये सारी चीजें एक दूसरे में कंबाइन हो जाती हैं। मतलब इनकैप्सुलेशन में हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं क्या परफॉर्म हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है किसी भी चीज को इनहेरिट करना। व्हाट इज द मीन? किसी भी चीज को इनहेरिट करना। इनहेरिटेंस का मतलब होता है किसी भी चीज को इनहेरिट कर लेना। इनहेरिट करने का क्या मतलब होता है? अगर हम इनहेरिटेंस में इनहेरिट करने का मतलब देख रहे हैं तो इनहेरिट करने का मतलब होता है ले लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो देखो आपके पास सपोज करो यहाँ पे एक बेस क्लास है, एक क्या है? बेस क्लास है, और दूसरा क्या है? यहाँ पे डिराइव्ड क्लास है। और इसी सेम एग्जांपल को हम यहाँ पे एक और फॉर्म में समझते हैं विच इज कॉल्ड फादर एंड सन। अब सपोज करो किसी फादर के पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उसके सन ने अपने कुछ शॉर्ट मोमेंट ऑफ टाइम में 4 लाख रुपीज अर्न कर लिए। तो फादर के पास तो 10 लाख है बट सन के पास कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 14 लाख की। कैसे हो गई? तो देखो सन क्या है? 4 लाख खुद अर्न किया है और उसने अपनी फादर की प्रॉपर्टी को क्या कर लिया? इनहेरिट कर लिया। मतलब कि खुद के पास तो 4 लाख था लेकिन अब हो गया 14 लाख बिकॉज ऑफ हिज फादर, बिकॉज सन इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर। वो अपने पापा की प्रॉपर्टी को क्या कर लिया? इनहेरिट कर लिया, जिसकी वजह से सन की प्रॉपर्टी बढ़ गई। अब यही चीज यहां भी होता है। सपोज करो किसी बेस क्लास के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का टास्क परफॉर्म हो चुका है। कोई डिराइव्ड क्लास है जो अपने अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के टास्क को परफॉर्म किया है। तो अब बेस क्लास के पास सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन है बट डिराइव्ड के पास एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। क्यों? क्योंकि डिराइव्ड क्लास ने बेस क्लास की प्रॉपर्टी को, उसके फीचर्स को इनहेरिट करके अपने अंदर कर लिया है। समझ में हम क्या कह रहे हैं? सपोज करो आपने कोई नया फोन खरीदा है, ठीक है, अब उसके जैसा कोई और फोन अगर बन रहा है तो जो क्वालिटी उस फोन में पहले से थी वो चीजें तो नहीं बनाई जाएंगी ना। तो यानी पुरानी क्वालिटीज को क्या कर लिया गया? नए फोन के थ्रू इनहेरिट कर लिया गया। तो जो नया फोन इनहेरिट कर रहा है उसे डिराइव्ड क्लास कहते हैं और जिसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया गया है उसे हम बेस क्लास कहते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास के? इसे हम फादर और सन के एग्जांपल से काफी अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम बेस क्लास के और नाम की बात करें तो बेस क्लास को हम सुपर या पेरेंट क्लास भी कहते हैं और डिराइव्ड क्लास को हम सब क्लास या चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। नाम से भी पता चल रहा है पेरेंट चाइल्ड, मतलब पेरेंट की प्रॉपर्टी को चाइल्ड इनहेरिट करेगा, सुपर की प्रॉपर्टी को सब इनहेरिट करेगा और बेस की प्रॉपर्टी को डिराइव्ड इनहेरिट करेगा, फादर की प्रॉपर्टी को सन इनहेरिट करेगा। यही चीज हमारा इनहेरिटेंस में होता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में भी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो बट आई जस्ट वांट टू से दैट कि आप जब इसके थ्रू थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और जब इन बैकग्राउंड यानी पुरानी चीजों को जब मैं रिकॉल करके बताऊंगा कि यहाँ पे हम इनहेरिट कर रहे हैं, यहाँ पे हम बेस क्लास बना रहे हैं, डिराइव्ड क्लास, तो डेफिनेटली आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएगी। बट ये चीजें आपके ध्यान में रहना जरूरी है। अगर जरूरी नहीं रहता तो मैं डायरेक्ट प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको बताता, बट ये कॉन्सेप्ट आपको आगे चल के थोड़ा सा और हेल्पफुल बनाएंगे चीजों को समझने के लिए। अब उप्स की प्रॉपर्टी में आपका लास्ट बचा है पॉलीमॉर्फिज्म। अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो इसका सिंपल सा क्या फंडा होता है या क्या फॉर्मूला होता है? मान लो पॉलीमॉर्फिज्म ये सिंपल सा काम क्या करता है? किसी एक ऑब्जेक्ट को, आपने जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है उस ऑब्जेक्ट को, मान लो आपने कोई भी प्रोसेस किया, उससे कोई आगे ऑब्जेक्ट आपका है, उस ऑब्जेक्ट के नाम को अलग अलग जगह पे अलग अलग नेम से, मतलब उसी सेम आपके ऑब्जेक्ट को अलग अलग नेम से अलग अलग फॉर्म में काफी जगह आप उसका यूज कर सकते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें तो सपोज करो आपके घर में एक टेबल रखा हुआ है, ठीक है, आपको जब मन करता है तब उस टेबल पर क्या कर जाते हैं? खाना खा लेते हैं। तो जब भी आप खाना खाएंगे तो आप क्या कहेंगे? इट्स अ डाइनिंग टेबल। अब मान लो डाइनिंग टेबल लोगों ने खाना खा लिया तो आपको पढ़ना है, तो आपने उसी टेबल पे पढ़ाई शुरू कर दी, तो अब आप क्या कह देंगे? उसे स्टडी टेबल। अब कुछ टाइम के बाद आप पढ़ लिए, उसे आपने अपने रूम के बीच में रख दिया ताकि उसको कोई सामान अब रख के उस रूम को सुंदर बना सके, तो हम कह देंगे इसे सेंटर टेबल। यानी कि टेबल आपके पास एक ही था बट अलग अलग सिचुएशन में आपने कभी उस टेबल को डाइनिंग टेबल, कभी
स्टडी टेबल और कभी सेंटर टेबल के नाम से यूज किया। आपको जब मन किया तब आपने उस पे कंप्यूटर रखी या लैपटॉप रख के चला लिया, तो वो कंप्यूटर या लैपी टेबल हो गया। तो यानी कि टेबल एक ही है, बट उसके अलग अलग फॉर्म में यूज करके आप उसी टेबल को अलग अलग नाम से हर जगह रिप्रेजेंट करके अपना काम करा रहे हैं। सेम यही काम पॉलीमॉर्फिज्म भी करता है। आपके किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग उसके मैनी फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करेगा, नाम वही रहेगा, आपका टेबल ही है, बट हर जगह अलग अलग कंडीशन में उसे शो करके अपने टास्क को परफॉर्म कराएगा। इसे भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे जब हम इसके कॉन्सेप्ट्स को प्रोग्राम में समझेंगे पॉलीमॉर्फिज्म को। तो फिलहाल हमने ये पढ़ा है कि अगर हम इस जावा के बारे में समझे तो जावा के लिए हमने सबसे पहले ये पढ़ा है प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसके बाद हमने पढ़ा प्रोग्राम क्या होता है, फिर हमने समझा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, फिर हमने समझा कि प्रोग्रामर क्या होते हैं। इन 4 कॉन्सेप्ट्स के बाद हमने समझा है कि पीओपी क्या होता है और ओओपी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। इसके बाद हमने समझा था कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उप्स के प्रिंसिपल क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन क्या होते हैं, इनकैप्सुलेशन क्या होते हैं, फिर पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और इनहेरिटेंस क्या होता है। इतने कॉन्सेप्ट काफी बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो हम शायद में भी हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझे रहने चाहिए। बट डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास से हम जावा कैसे इस्टेब्लिश हुआ, कैसे उसे लोगों ने क्रिएट किया, कैसे लोगों के बीच में वो आया, कैसे कैसे उसने अपने आप को अपग्रेड किया और आज किस पोजीशन पे है, किसने किया, ये सारी चीजें, जावा के फीचर्स क्या होते हैं, क्वालिटीज क्या होती हैं, इन चीजों को समझेंगे। और उसके बाद हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th आईसीएसई का वो खत्म हो जाएगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, सो यू नीड टू कनेक्ट मी विद माय व्हाट्सएप नंबर ऑन माय व्हाट्सएप, इट इज 9170230195। You have no need to call on this number, you just need to send me a message on this number, and then I find your query. I just try to resolve it. I just try to find your query with their specific answer. मैं आपकी query को खोजूंगा किसी उसके specific answer के साथ और आपकी problems को दूर करूंगा। So basically आपको कोई भी concept, कोई भी problem होती है इन topic से related, then connect me और इतनी चीजें देखिए, पढ़िए। Thank you so much.